आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब इशिता उस कपल की मदद करने के लिए उनकी शादी का पूरा सामान खरीद लेती है। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ संदिग्ध लोगों पर पड़ती है जो मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर इशिता थोड़ा चिंतित हो जाती है और जल्दी से मंदिर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपल डर के मारे भगवान की मूर्ति के पीछे छिप जाता है। जैसे जी वो लोग मंदिर के अंदर आते हैं, वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। भल्ला परिवार उनसे कहता है कि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। तभी इशिता भी वहां पहुंचती है और बड़ी समझदारी से बात को संभालते हुए कहती है कि उसने उन लोगों को बाहर किसी को ढूंढते हुए देखा था जब वो अपने बच्चों की शादी के लिए सामान खरीद रही थी। उन लोगों को इशिता पर थोड़ा शक होता है, लेकिन शगुन तुरंत उसका साथ देती है और उनसे कहती है कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए। आखिरकार वो लोग वहां से चले जाते हैं और मंदिर में माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। इसके बाद इशिता उस कपल को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन जब रमन के पापा उन्हें देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कपल वहां से जा चुका है क्योंकि वो बहुत डर गए थे। इसके बाद पूजा दोबारा शुरू हो जाती है और इसी दौरान कौशल्या आलिया से कहती है कि वो वही दुपट्टा पहने जो उसने रोका के दिन दिया था। इशिता वो दुपट्टा लेने के लिए कार की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि कार का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे थोड़ा अजीब लगता है और जैसे ही वो अंदर झांकती है तो चौंक जाती है क्योंकि वही कपल उसकी कार के अंदर छिपा हुआ होता है। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और इशिता से मदद की गुहार लगाते हैं। लड़की रोते हुए बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से शादी करना चाहती है, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है और अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो इशिता से विनती करती है कि वो उन्हें सिर्फ टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दे ताकि वे शहर छोड़ सके और सुरक्षित जगह पहुंच सके। इशिता उनकी हालत देखकर तुरंत उनकी मदद करने का फैसला करती है और उन्हें कार में बैठा लेती है। रास्ते में वो बहुत सावधानी से ड्राइव करती है ताकि किसी को शक ना हो। तभी रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है तो वो उसे दुपट्टा देकर कहती है कि वो इसे मंदिर में उसके परिवार को दे दे ताकि किसी को ये न लगे कि वो कहीं और गई है। इसके बाद इशिता कपल को लेकर टैक्सी स्टैंड पहुंचती है और उन्हें समझाती है कि वे चाहें तो कानून की मदद ले सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन लड़का कहता है कि वो कोई शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि उसे विश्वास है कि शादी के बाद उनका परिवार खुद ही मान जाएगा। लड़की भी इशिता का धन्यवाद करती है और दोनों जल्दी से टैक्सी में बैठ जाते हैं। इशिता उन्हें जल्दी जाने के लिए कहती है और खुद वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र रियर मिरर में पड़ती है और वो देखती है कि वही संदिग्ध लोग वहां पहुंच गए हैं। वे लोग तुरंत टैक्सी को रोक लेते हैं और कपल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे लड़के के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। इशिता ये सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी कार रोककर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं सुनते और कपल को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। इशिता हार नहीं मानती और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर मंदिर में पूजा चल रही होती है और तभी तोशी को एहसास होता है कि इशिता वहां मौजूद नहीं है। शगुन उसे फोन करती है, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से इशिता कॉल नहीं उठा पाती। सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिसेज अय्यर कहती हैं कि इशिता ने बताया था कि उसे टीना से कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो वहीं गई होगी। सभी लोग यही मान लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और सभी लोग रूही के फैसले से खुश नजर आते हैं। मिहिका उससे पूछती है कि क्या वो करवा चौथ का व्रत रखेगी, लेकिन रूही मुस्कुराते हुए मना कर देती है और कहती है कि उसने सुबह ही काफ़ी खा लिया है। पीहू भी उसे बधाई देती है। तभी मिहिका इशिता के बारे में पूछती है और तोशी बताती है कि वो टीना से मिलने गई है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि इशिता वहां भी नहीं है। अब सबकी चिंता और बढ़ जाती है और माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर इशिता कहाँ है और क्या वो उस कपल को बचा पाएगी या नहीं। इसी सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के साथ।